मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैं दुनिया की एक ऐसी अभागन पत्नी हूँ। मैं अपनी पति को उस मोड़, उस मंजिल पे, उस रास्ते पे ला के खड़ी कर दी हूँ जो सब कुछ बर्बाद हो गया, मिट्टी में मिल गई, सब कुछ तहस नहस हो गया। इस वीडियो में ऐसी बातें लेके आई हूँ। आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। आप लोगों को पैर पकड़ रही हूँ और आप लोगों के लिए मेरे एक एक कॉमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि मैं उस जिंदगी, उस मोड़, उस हालात से मैं जूझ रही हूँ जो यहाँ पे लोग चिल्ला चिल्ला के लोगों को मदद मांगा जा रहा है, वो किया जा रहा है। लेकिन मैं अपनी जिंदगी को, वो कड़वी सच्चाई आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताने के लिए आई हूँ। और बहुत सारी बहन प्रताड़ित हो रही है, बहुत सारी बहन अभी सोशल मीडिया पे इस तरह से बातें लेके आ रही है। चलिए, अगर कुछ सीखना है तो दर्पण भंडारी से सीखिए। दर्पण भंडारी उफ तक नहीं करती, और किस मोड़ और किस हालात पे दर्पण भंडारी अपनी जिंदगी की कड़वी सच्चाई संघर्ष कर रही है। और इस वीडियो में मैं वो भी आप लोगों को क्लियर बताऊंगी जो मैंने यूट्यूब से कितना आज तक कमाया है, और यूट्यूब के लिए मैं किस जिंदगी मैंने कैसी मेरी बर्बाद हुई है, इस वीडियो में करेंगे खुलासा। सभी से निवेदन है। नमस्कार दोस्तों, आदरणीय सादर प्रणाम। श्यामा लक्ष्मी ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है, वेलकम, अभिनंदन है। कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑफिशियल नहीं है, ब्लॉग चैनल है। श्यामा लक्ष्मी ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है, वेलकम, अभिनंदन है। कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके जरूर बताइएगा। माता रानी से प्रार्थना करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे, और फिर मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ आप लोग को दुआ से। और आप लोगों का ये ऐसी बातें कमेंट देख के बहुत दिल गदगदा जाता है, प्राउड फील होती है। मेरे चैनल का माध्यम से यही मैं उजागर करना चाहती हूँ, जो आप लोग हिम्मत मत हारिए, संघर्ष करिए। ये जिंदगी बहुत ही मुश्किल है, और कोई खाने के लिए मर रहे हैं, कोई कपड़े पहनने के लिए मर रहे हैं, कोई दवा कराने के लिए मर रहे हैं, किसी को ऊपर कर्ज है वो मर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे समझदार इंसान के लिए इशारा काफी है। चलिए, इस वीडियो में बहुत सारी बातों को खुलासा करते हैं। आप सभी से निवेदन है, वीडियो में आप लोग बने रहिए, बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। मैं दुनिया की वो अभागन पत्नी हूँ, मैं दुनिया की वो कुलक्षणी पत्नी हूँ जो मैं उस मोड़, उस मंजिल पे अपनी पति को अपनी हालात में ला के वहाँ पे खड़ी कर दी हूँ। सब कुछ बर्बाद मैंने कर दिया, सब कुछ तहस नहस कर दिया। जब जीने का आया ढंग तो पुर्जा में लगा जंग। लेकिन दर्पण भंडारी का पति मतलब इतना उफ तक हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का ये उद्देश्य है, जो अभी सोशल मीडिया पे हाहाकार मच रही है, छोटी छोटी सी प्रॉब्लम लेके सोशल मीडिया पे लोग इस तरह से पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन मेरा चैनल के माध्यम से सारी बात सच जाएगी, और मैं अपने ऊपर प्राउड फील करती हूँ। जो हमारे 2 ही 4 ही आदमी हमारे ये वीडियो देखे और हमारी बातों को समझे, अपने जीवन में लागू करे। जो संघर्ष, ये जिंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है और बहुत संघर्ष करना पड़ता है। बहुत ऊपर पहुंचने के लिए कुछ संघर्ष नहीं करना पड़ता, लेकिन इस धरती पर रहने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। चलिए, थोड़ी सी बताते हैं जिंदगी की वो कड़वी सच्चाई जो दर्पण भंडारी आज तक आप लोग सुने हैं। जो दर्पण भंडारी लोगों के लिए आवाज उठाती है, दहाड़ती है, लेकिन दहाड़ने के पीछे बहुत बड़ी राज छुपी और बहुत बड़ी ताकत है। तो चलिए मेरे साथ दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले जो मेरा एक स्टूडियो था, 6 महीना पहले की बात है, आप लोगों को याद करवाऊं। जो 6 महीना पहले मेरा सब चैनल सोशल मीडिया से मेरे हस्बैंड डिलीट कर दिए, हटा दिए पूरा चैनल। अचानक से मेरी तबीयत खराब हुई, मैं डिप्रेशन में आ गई, अचानक से सोशल मीडिया से मैं गुम हो गई। लेकिन आज तक मैंने किसी को उफ तक नहीं बताया। और यहाँ पे तो लोग कैसे कैसे नाटक ड्रामा पति को मतलब ऊपर ब्लेम सब लगाना आप लोग देख ही रहे होंगे। 4 5 6 महीना पहले में बैठ जाइए, मेरा सारा चैनल जो मैं ट्रेंडिंग में चल रही थी, सारा चैनल मेरे हस्बैंड डिलीट कर दिए। बहुत सारी ऐसी बातें आई जो मैं सोशल मीडिया पर नहीं लाई। प्रीति दीदी भी हमारे लिए आवाज़ उठाई थी, जो अपने पति के लिए मतलब ऐसा नहीं बोली है। दर्पण बोलना चाहिए, चैनल डिलीट नहीं करना चाहिए। हालांकि मैंने कुछ नहीं बोला उप तक। उसके कारण क्या था, मेरे हस्बैंड का स्टूडियो, 20 लाख की स्टूडियो, लक्ष्मी नगर में। वहाँ पे आप लोग पुराना वीडियो में जाइए, दूसरा चैनल जो चैनल मेरे पास नहीं है, पहले मैं स्टूडियो का ही वीडियो में डालती थी। और उस स्टूडियो पे मैं जाती थी, मैं यूट्यूब में जब 4 साल पहले काम नहीं करती थी, तो मैं स्टूडियो पे ही, हम दोनों पति पत्नी जहाँ भी जाते थे साथ मिल के जाते थे। मेरा हस्बैंड का एक ये पागलपंती बोलिए, जो साथ ही में जाते थे, बड़े बड़े स्कूल में भी जाते थे, पठानकोट, पंजाब, जम्मू कश्मीर, तो सब जगह हम पहले वीडियो नहीं बनाते थे। सब जगह हम दोनों मियाँ बीवी हम जाते थे, मेरे हस्बैंड पेमेंट लेते थे और मेरे को बोलते थे स्कूल वाले को, मैं अपनी बीवी को एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए, अपने साथ में रखने के लिए, इनको फ्री में सिर्फ आप मतलब खाना दीजिए। वैसे स्कूल में हम जाते थे, जो खाना पीना मतलब हॉस्टल में खाना पीना इनको बस दे दीजिए, ये फ्री में आपको मतलब वो करेगी, पढ़ाएगी, मतलब जो मेरे साथ रहेगी, ये
जो मेरे हस्बैंड म्यूजिक से है, और ये भी थोड़ा बहुत करवा लेती है बच्चे को, कथक डांस वगैरह। उसके बाद मेरा ऑपरेशन ही हो गया, सब मेरा छूट गया और ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं रहा। तो सब जगह हम लोग साथ ही जाते थे, जहाँ तक कोई एक्सपायर भी हो जाते तो मेरे हस्बैंड हमारे साथ ही जाते हैं, शादी हो तो साथ ही जाते हैं, पार्टी फंक्शन हो, कोई नात रिश्तेदार मायके ससुराल, मतलब जहाँ जाना है साथ ही जाना है, नहीं जाना है साथ नहीं जाना है। उसके दरमियान में मेरी बेटी होती है, बेटी होने के कारण धीरे 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 मैं इनके साथ मतलब हटने लगती हूँ। उसके बाद में वीडियो बनाना मैं शुरू कर देती हूँ। वीडियो बनाने के कारण 6 महीना पहले मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, बहुत बड़ा भारी, जो मैं उस मोड़ उस रास्ते पे आ चुकी हूँ। हम लोग किससे भीख मांगेंगे? अरे हमारी कहानी सुनोगे ना तो पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। 20 लाख का स्टूडियो, माइक जो स्टूडियो बनाए होंगे उनको पता होगा, ठीक, कितना खर्चा होता है। और उस समय मेरे हस्बैंड धीरे 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 1-1.5 लाख का लगभग में घर पे ही माइक ला के अपना बैठने लगे। जो दर्पण घर पे रहती है, मैं भी घर पे रहूँगा, उनका एक ऐसी है जो हमारे साथ मतलब जाने का ज़्यादा उनको रहता है। तो चलो कोई बात नहीं, तो घर पे ही करने लगे। वो वहाँ पे 2 लड़का रखे, एक लड़की रखे, कई बार आप लोग वीडियो मेरे देखे होंगे, ठीक। और उतना ज़्यादा अच्छे से मैं दिखा भी नहीं पाती थी, लेकिन पर हाँ स्टूडियो का सीन दिखाती थी अपना। हम जो शूट वो करते थे, रिकॉर्डिंग वगैरह मैं करती थी, वो वाला दिखा पाती थी। चलिए ठीक है। उसके दरमियान 6 महीने के दरमियान, यही 6 महीने में जो मेरे को अंदर मेरी घटना हुई है, क्या मैं उस मोड़ पे आ चुकी हूँ जो मैं नहीं चिल्ला सकती हूँ, नहीं भोंक सकती हूँ। आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो में बने रहिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। वो स्टूडियो मेरे हस्बैंड के साथ में फ्रॉड हो गया। जब यहाँ पे हम कैमरा लगाए थे, देख रहे थे, उस मोबाइल के जरिया देख रहे थे, तो उस रात हुआ क्या, कुछ ऐसी टंटा मंटा हुई कि थोड़ा स्टूडियो पे कम जाना चालू कर दी, मैं वीडियो में ज़्यादा टाइम देने लगी। उसके कारण ये धीरे 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 स्टूडियो पे कम बढ़ने लगे। 1 सप्ताह में 2 महीना पे 1 महीना पे कभी जाते थे, घर से ही काम करते थे, भेज देते थे यहीं पे, तो यहीं पे काम करते थे। आप लोग हमारा लैपटॉप भी देखे होंगे, एप्पल का सारा कुछ वहाँ पे रखे हुए थे, हाँ। और वो सब कैमरा उस दिन तोड़ के हम लोग को पता ही नहीं चला। रात को ये पूरा सारा सेटअप उटअप सारा नोच नाच के सारा कुछ ले गया। जब हमने उनको फ़ोन किया, जो कैमरा में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो बोल रहे हैं नहीं अभी थोड़ा सा लाइट को वो प्रॉब्लम है, तार थोड़ा कट गया है, उसे हम ठीक करवा रहे हैं। हम लोग सोचे कोई बात नहीं, विश्वासी लोग थे, चलो कोई बात नहीं। उसी के दरमियान में जब हम सुबह मतलब 2-3-4 घंटे के बाद फ़ोन करते हैं, सुबह होते हुए फ़ोन करते हैं, तब ना नंगरी मिलती है ना ठाव मिलती है, सारा सब मोबाइल स्विच ऑफ, जो आईडी वाईडी बनाए थे सब ब्लॉक। ये 6 महीना पहले की मेरे साथ घटना हुई है। उसके कारण मेरे हस्बैंड मेरे सारा चैनल मेरा डिलीट कर दिए हैं, जो आपका यूट्यूब के कारण ये सब हुआ है, ठीक। तो आप देख रही हैं। उसके दरमियान धीरे धीरे हम लोग का खाना पीना में टाइम टेबल नहीं रहा, रोटी मतलब ये धीरे धीरे और ग्रसित होने लगे। मैं घर में रह के वीडियो बना बना के मुझे इतने सारे बीमारी के मैं शिकार हो चुकी हूँ, जो मेरी ज़िंदगी कब है कब नहीं, पल पल एक एक मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस पल को याद करना नहीं चाहती हूँ। भगवान की इच्छा है, आप लोग की दुआ है, ठीक। मैं उस चीज़ों को बार बार दोहराना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं मैं एक बार ये बात रिपीट करती हूँ तो 2 घंटे तक मुझे मतलब उस चीज़ के बारे में मुझे सोचना पड़ता है। मैं बहुत डिस्टर्ब चली जाती हूँ। उसके कारण मैं इतनी डिप्रेशन में हो गई थी। हम लोग 4 महीने तक एक दूसरे को, वो हालात, वो मोड़ पे मेरी रोजी रोटी, मेरा घर वाला का सारा खत्म। उसी के दरमियान में मेरी इतनी हैवी बीमारी हो गई है। बहुत सालों से मेरी 10 सालों से मेरी दवाई चल रही है। 10 सालों से दवाई इतनी महंगी, इतना सारे टेस्ट, एक नहीं अनेक तरह से। अब बताइए, जिसके कोई इस तरह से रोजी रोटी चले जाना, जिसकी बीवी की दवाई चले, उसका घर वाला खुद एक गैस की मरीज हो, सोचिए। जो उसके ऊपर दूसरी बात, बेटी पढ़ने वाली, आजकल की बच्चे की स्कूल में सोचते हैं जो कितने फीस लगते हैं, वो भी कनककोस स्कूल में एडमिशन करवाए हैं, जिसमें स्विमिंग पूल, स्केटिंग वगैरह की क्लास होती है, ठीक। ऐसे स्कूल में सोचिए एक ही बच्ची है, चले औकात से ज़्यादा। अब सोचिए जो मेरी क्या स्थिति, क्या मेरी हालात होती होगी। क्या ये जिंदगी संघर्ष है? क्या इसमें चिल्लाने, भीख मांगने से, सपोर्ट मांगने से क्या हो जाएगा? सबके साथ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, सबके साथ में कोई ना कहीं, कोई दुख से, कोई हारी से, किसी के ऊपर कर्ज, किसी के ऊपर लोन, कोई किसी के ऊपर खाने के लिए नहीं है, किसी का काम है तो जिसके पास पैसा है उसके पास खाने के लिए, बहुत सारे सब जिंदगी अपनी मोड़ से जूझ रहे हैं, ठीक। और मैंने कमाया क्या, आप लोग को भली भांति पता होगा। जो मेरे 3 या 4 मेरी पेमेंट आई है, 3 पेमेंट मेरी आई है, और एक जब लास्ट मेरे हस्बैंड जब डिलीट कर दिए हैं, तब वो चैनल यूट्यूब ऑफिशियल को धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो उस समय में मेरा चैनल डिलीट होने के बावजूद भी यूट्यूब ऑफिशियल ने वो पेमेंट मुझे दिया है। चैनल भी डिलीट हो जाता है, फिर भी उनका पेमेंट मिलता है, उनको शुक्रगुजार करना चाहती हूँ। आप लोग जान सकते हैं जो कितना पेमेंट आता है, जो लोग वीडियो बनाते होंगे उनको पता होगा। हालांकि मेरा लॉन्ग वीडियो चलता है, थोड़ा सा अच्छा था, तो अच्छी मतलब पेमेंट सब आई थी। तो चौथा पेमेंट लगभग में 3 चैनल था तब, और उसके बाद में जब एक सारे डिलीट होने के बाद, सारा इकट्ठा होने के बाद में बड़ी तगड़ी आई थी, ठीक।
लेकिन उसके बाद में 4 सालों से मैं सोशल मीडिया पे काम करती हूँ और मैं सबका चैनल मोनेटाइज करती हूँ फ्री में। कोई बोल दे जो 1 पैसा लिया हो, इस हालात उस स्थिति में, क्योंकि हम सोचते हैं जो वो लोगों का भी चाहता है पैसा कमाने के लिए, अरे छोटे यूट्यूबर है, उन लोगों के पास में कैसी स्थिति है, तो घर वाला परमिशन नहीं देता है, कैसे वो पैसे हमें देंगे, कोई बता दे। कर्ज ले लेंगे, कर्ज आदान प्रदान होगा, कोई चैनल पे बता दे। जो आज तक उस ईमानदार, जबकि ऐसी हालात ऐसी स्थिति, दवा हमारे घर में, आप क्या ही बताऊं जी, इतनी इतनी हजार की मेरी एक दिन की दवा चलती है, इतनी महंगी दवा चलती है, किसको बताऊं। तो मैं वो अभागन पत्नी हूँ, मैं सब कुछ को बर्बाद कर दी, तहस नहस कर दी। लेकिन लास्ट में जो मेरी एक ऐसी ये कमजोरी बन चुकी है मेरी यूट्यूब, तो मतलब मेरी फैन फॉलोवर, मुझे वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लास्ट में यही मेरा ऑप्शन है जो मुझे अपने सेहत बचाने के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ और आप लोग के बीच में आती हूँ। तो आप सभी से निवेदन है जो आप लोग हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, छोटी छोटी बातों के लिए लेके घबराइए नहीं। ये जिंदगी बड़ी संघर्ष है। मैंने बोला था जो मेरी स्टोरी जिस दिन से चालू होगी ना, अभी मेरी स्टोरी नहीं है, जिस दिन से मेरी स्टोरी चालू होगी ना, उस दिन से आप लोगों को पता चलेगा जो आखिरकार में दर्पण भंडारी चिल्लाती है, हंसती है, मुस्कुराती है, इसके पीछे बहुत बड़ी राज होती है। जो लोग हंसते मुस्कुराते हैं ना, वो सोचिए उसके पीछे बहुत बड़ी राज होती है, बहुत बड़ी। और फिर भी मेरे हस्बैंड लोगों को पत्नियां पैसे डॉलर कमा के देती, तो उनका साड़ी, उनको कपड़े बर्तन धोते हैं व्यूज के लिए, लेकिन मेरे हस्बैंड आज तक मुझे कुछ नहीं। आप लोग देखे होंगे जो मेरा आईफोन मेरे हस्बैंड मुझे खरीद के दिए थे उसी समय में आप लोग याद किए होंगे। और मेरा तबीयत खराब होने के कारण मेरे हस्बैंड उस आईफोन को मतलब 17,000 में लॉस करके, आप सोचिए जो इतना महंगा मोबाइल लेने के बाद आप 17,000 लॉस करके अपने दोस्त को दे दिए, और वो पैसा लेके मेरी दवा चलाए हैं। इतना ही नहीं, जितने भी मेरी जेवर जथा पूंजी है सब मतलब मेरे हो गए। इतना ही नहीं, 2.5 लाख रुपए मेरे कटे थे, आप लोग को याद होगा, ये सब मेरा। और क्योंकि मेरे हस्बैंड का एक ही है, जो मतलब आप सोचिए ना, जो परी दीदी आई थी, क्या बोलते हैं, रंजना दीदी आई थी, इंदु दीदी को पता है, जो हमारे घर पे लोग आते हैं उन सबको पता है, मोनिका दीदी को पता है। हम लोग अभी भी लैट्रिन में एक ही बार हम लोग जाते हैं लैट्रिन करने के लिए, एक ही बार हम लोग लैट्रिन में नहाते हैं। वो जीवा ब्लॉक है, वंदना जिनके घर पे हम गए थे वैष्णो देवी से वापस होते हुए, सबको आश्चर्य लगा। और परी दीदी, हम जम्मू कश्मीर गए थे तो एक ही मतलब रूम में रहते थे, तो हम लोग एक ही मतलब ऐसे जाते थे। तो मेरे हस्बैंड का एक दिमाग में ये है जो हमारे पीछे कुछ बोलेंगे नहीं, ठीक, यही है। अब सोचिए जो मैं, लेकिन जिंदगी जीना है, जब तक है संघर्ष तब तक कर रहे हैं। भगवान का देन है, आप लोगों को आशीर्वाद से है जो, हाँ अभी कुछ ऐसा नहीं है जितना हमने बनाया था। मेरे हस्बैंड कितने अच्छे तगड़े पैसे कमाते थे, इतने तगड़े कमाते थे मत पूछिए। स्टूडियो से हमारा अलग आता था। ये जो मेरे हस्बैंड को देखे हैं, हमारे सेंटर, मेरा स्कूल अलग चलता था, और होम ट्यूशन अलग मेरे हस्बैंड देते हैं, अभी भी देते हैं, होम ट्यूशन देते हैं, ऑनलाइन क्लास देते हैं, घर पे जाते हैं तो ज़्यादा उनकी क्लासिक मतलब पैसे देते हैं। तो ये सब चल ही रहा है। लेकिन वो स्टूडियो को हमारा जो मोटा रकम आता था सब कुछ। हालांकि एक चीज़ को और आप लोगों को अनाउंसमेंट नहीं करी हूँ, शायद समझदार इंसान के लिए अनाउंसमेंट मतलब पहले पता चल गया होगा। जो रंजना दीदी आई थी, तो जो हमने अकेला का जो हमने मकान लिया है, इस मकान का भी हम राज आप लोग को बताएंगे। जो मकान मेरा अपना है कि किराया का है, सारा चीज़ A to Z आप लोग के सामने बीच में रखेंगे सबूत के साथ में। और उस जब रंजना दीदी को लाए थे तो उसी जमीन पे हमने पाँव डलवाने के लिए लाए थे, ठीक। लेकिन अब उस जमीन पे हाथ लगाने की हम लोग की ऐसी नौबत आ चुकी है, बताइए आप लोग, ऐसी नौबत हाथ लगाने की आ चुकी है। जब सोचते हैं जो उसको बेच दे वही सही रहेगा, जबकि आधा घर हमने उसको वहाँ पे बनवा लिया है, आधा अपना पर्सनल खुद का था वो हमारा, आधा बनवा लिया है। ये भी बताएंगे आप लोगों को जो ये हिस्सा बखरा में है या मतलब किराया पे है कि कैसा है, सब सारी सबूत सच्चाई के साथ बताएंगे आप लोगों को। तो रंजना दीदी, इंदु दीदी, सबको मतलब पता है, वहाँ पे मतलब गए थे सब आदमी, ठीक। और हमने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था, हालांकि तो थोड़ा सा घर की मतलब आधा सीन डाला था। मेरे हस्बैंड को ये सब नहीं पसंद है, इसीलिए। तो अब हम किसको बोलेंगे? क्या हम चिल्लाएंगे यहाँ पे? क्या हम सपोर्ट मांगेंगे? अब बताइए, जो मैं एक दुनिया की एक ऐसी पत्नी हूँ जो लोग डॉलर कमा के देते हैं, और मैं इस तरह से अपने पति को उस मोड़, उस मतलब भिखारी कंगाल उस रास्ते पे खड़ी कर दी हूँ। ऊपर से जो जा रहा है चला गया, वैसी नौबत स्थिति आ गई, और ऊपर से शरीर मेरी वो खोखला हो चुकी है। अब बताइए जो मेरे हस्बैंड के ऊपर क्या टूटते होंगे। और ना कोई दोस्त है, ना कोई मुहिम है, ना किसी से बात, ना किसी से विचार, ना कि अपनी दिल की बात किसी को शेयर कर सकते हैं। उनकी कोई मतलब नहीं है।
होली त्यौहार, दिवाली, दोस्त महिम, और हमारे गांव के पूरे यहाँ पे पूरी हमारी बस्ती बसी हुई है। यहाँ पे शादी विवाह होती है, घूंघट करके मुझे बाहर जाना पड़ता है। पूरी हमारी गांव की, जैसे हम गांव में रहते हैं ना, ऐसे हम बाहर निकलते हैं शादी में तो हम जाते ज़्यादा नहीं, इसलिए आप नहीं देखते हैं। पूरी हमारी गांव की कम से कम 250 मकान है, सबका अपना अपना, सब यहाँ पर पूरी बस्ती, पूरा बिहारी के नाम से यहाँ पे इस एरिया को जाना जाता है जहाँ पे हम रहते हैं। बताइए आप लोग। तब यहाँ पे कितने लोग बोलते हैं जो चैनल मोनेटाइज करवाने के लिए आते हैं, कम से कम 5-6 चैनल आप लोग देखे होंगे। 15 चैनल मेरे हस्बैंड पूरे डिलीट कर दिए थे, पूरे नॉर्मल जितने भी थे सारे कुछ। ये 1 चैनल 2 चैनल मैं ये बोली, मैं इसमें मैं ब्लॉग वीडियो जैसे जो वीडियो जा रहा है ना, आप लोगों से निवेदन है, जो यहाँ पे दर्पण की ताकत आप लोगों की पता चलेगी, जो बहुत सारे लोगों को पत्ता गुल करने वाली हूँ, क्योंकि सच्चाई दर्पण भंडारी अपनी वीडियो के माध्यम से बताएगी। और हर बहन जो सब प्रताड़ित हो रहे हैं उन सब को भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, सभी से निवेदन है जो आप लोग बने रहिए। रंजना दीदी आई थी हमारे घर पे, तो रंजना दीदी बोल रही थी कि अब दर्पण को फिर यूट्यूब पे क्यों कमा रही है? 6 दिन में 25,000 रुपये मेरे हस्बैंड दिए थे खर्चा करने के लिए। उनको भली बात, उनके सामने की बात है, उनके आंखों के सामने मेरे हाथ में दिए थे, समझे। लेकिन आज उस नौबत दवाई करते करते ये मेरा पूरा मेन मकसद जो मेरा स्टूडियो का था, वो मेरा मेन मकसद मेरा सब चला गया। उस पर जारी चल रही है, हम, क्योंकि हम लोग ऐसे छोड़ने वाले हैं ही नहीं। तो अब इस क्या ही बताएं, बड़े यूट्यूबर का इस तरह से होता रहता, कितना कंटेंट छाप लेते हैं, क्योंकि हम लोग झूठ फूस बोलने वाले नहीं हैं, हम लोग रोने गाने वाले नहीं हैं, हम लोग संघर्ष करना जानते हैं, हम लोग मेहनत करना जानते हैं। तो चलिए, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो काफ़ी लंबा ही हो जाता है, कितना भी शॉर्ट मतलब कोशिश करती हूँ। तो सभी से निवेदन है, जो इस वीडियो के माध्यम से बताने का मेरा एक ही उद्देश्य था, जो आप लोग कम से कम सीखिए, हिम्मत लागू करिए। छोटी छोटी बातों पे आप लोग बौखला जाते हैं, घबरा जाते हैं, हिम्मत तोड़ देते हैं। अरे लड़ाई झगड़ा, जीवन में सब में परेशानी है। कौन ऐसा शरीर है जो किसी को बीमारी नहीं है? हम लोगों जैसे जो बीमारी स्थिति में भगवान 7 घर दुश्मनों को हमारे जैसा ना बीमारी दे, और ना हमारी स्थिति हमारी पोजीशन में ला के कोई खड़े करे। सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है। तो चलिए, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। सिर्फ मैं आप लोगों की बदौलत जी रही हूँ, और मुझे भी कहीं ना कहीं ये हौसला मिलती है और प्राउड होती है जो आप लोग हमारे साथ हैं। बस आप लोग हमारे साथ हैं, आप लोग का दुआ हम लोग के साथ है। और क्या चाहिए, समझदार आदमी के लिए इशारा काफ़ी है। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं।